बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें शैतानों के शर से, इंसानों के शर से महफूज रखे और अल्लाह पाक हम पर खास नजर करम बनाए रखे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, आज जो मैं सूरह के बारे में आपसे बात कर रही हूँ, ये सूरह इतनी अफजल सूरह है जिससे मैं बता रही हूँ कि इसकी तिलावत अल्लाह पाक खुद फरमाएंगे। ठीक है ना, ये वो सूरह है, अगर हम इसका तर्जुमा सुन लेना तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा, हमारे रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हम पर इतना करम किया हुआ है और हम कितने लापरवाह हैं, कितने नाशुक्र हैं। ठीक है ना, ये वो सूरह है कि अगर कोई गरीब आदमी पढ़ेगा अमीर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई कर्जदार पड़ेगा उसका कर्ज खत्म हो जाएगा, कोई बीमार पड़ेगा उसको शिफा मिलने लगेगी। ठीक है, रोजगार, ऐसे कितने लोगों के बारे में हम सुनते हैं जो नौकरियों की तलाश में है, दर बदर घूम रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। ठीक है ना, उनकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ रिश्तों की बंदिशें चल रही हैं, ठीक है ना, कारोबार की बंदिशें चल रही हैं, कहीं भी हाथ डालते हो परेशानी का सामना करना पड़ता है, या मैं ये भी कहूँगी कि जो खानदान के अंदरूनी अमल होते हैं, जो खानदान के रिश्ते खराब हो रहे होते हैं कुछ नोकझोंक की वजह से, वो तमाम मसलों के लिए बेहतरीन है ये। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत सिंपल वजीफा शेयर कर रही हूँ लेकिन ये इतना पावरफुल वजीफा है कि अगर आपको मुझ पर यकीन ना हो, सिर्फ इस सूरह का तर्जुमा सुन लेना। ठीक है ना, आपको खुद ब खुद यकीन होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, करना बहुत सिंपल है लेकिन सबसे पहले ये भी मैं बता दूं कि अगर आप इसको सुबह पढ़ते हो तो पूरा दिन फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। अगर आप ये सूरह जो रात को पढ़ते हो तो रात को फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। और ये वो सूरह है जिसकी तिलावत अल्लाह पाक जन्नत के अंदर खुद फरमाएंगे। ठीक है ना, तो सोचिए कितनी मुबारक सूरह होगी जिसकी खुदा पाक इसकी तिलावत फरमाएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस शेयर करती हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो आज बना रही हूँ, कंप्लीट देखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा देखिए, आपको क्या करना है, किसी भी वक्त, ठीक है ना, टाइम की कोई पाबंदी नहीं, किसी भी वक्त, लेकिन आपको बावजू होना है, वजू मस्ट है, किबला रुख होना है, किबला रुख होके जहाँ नमाज पढ़ ही आपको बैठना है। इसके बाद आपको सबसे पहले तो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है ना, कहते हैं कि आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ो, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि ये आप वो दुरूद शरीफ पढ़ो जिसको नमाज के अंदर दिया गया है, इसकी अहमियत बताई गई है, जो नमाज में फिक्स कर दिया गया है, तो सोचो वो तो फिर बहुत खास होगा ना। तो आप कोशिश करो कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ो। ठीक है ना, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, 3 दफ़ा, 11 दफ़ा, 7 दफ़ा, जैसा आप चाहो। अव्वल व आखिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि दुरूद शरीफ के बगैर कोई भी सूरत, कोई भी वजीफ़ा, कुछ भी है वो मुकम्मल नहीं होता, वो अर्श तक नहीं पहुँचता। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले तो अव्वल व आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया या कोई भी दुरूद पढ़ लिया। फिर आपको पढ़ना है एक तस्बीह है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ठीक है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला आपको अपनी उंगलियों पे पढ़ लो या आप तस्बीह पे पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ 21 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है ना, 21 दफ़ा पढ़ना है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे। ठीक है ना, उंगलियों पे पढ़ लिया ला हौला वला कुव्वता 21 टाइम्स आफ्टर दुरूद शरीफ। ठीक है ना, फिर आपको 21 दफ़ा पढ़ना है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का मतलब होता है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह पाक ही मेरा वकील है, उसके ही हवाले मेरे तमाम काम हो गए। ठीक है ना, इसका मतलब है जब हमने हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ लिया ना, मतलब हमने अल्लाह को अपना वकील बना लिया। अब अल्लाह ही हमारा मुकदमा लड़ेगा, हमारी परेशानियों का हल निकालेगा, हमारे लिए रास्ते खोलेगा। ठीक है ना, इसका ये मतलब होता है। आपको ये भी 21 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है ना, 21 दफ़ा उंगलियों पे पढ़ लो, तस्बीह पे पढ़ लो, जैसे आपको आसानी हो आपको ये पढ़ना है। ठीक है ना, जब आपने ये पढ़ लिया ना, इसके बाद आपको अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम पढ़ने हैं। ठीक है ना, इतना बमुबारक नाम है कि आपको खुद होगा कि हाँ, इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक रास्ते बनाने वाला है, अल्लाह पाक रोज़ियाँ खोलने वाला है। ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ना है 100 टाइम्स। सही ना, एक तस्बीह 100 टाइम्स आपको अल्लाह पाक के बहुत पावरफुल सिफाती नाम पढ़ने हैं, या लतीफ़ो या रज़्ज़ाक़ो, या लतीफ़ो या रज़्ज़ाक़ो, या लतीफ़ो या रज़्ज़ाक़ो। इस तरीके से आपको एक तस्बीह सिर्फ और सिर्फ पढ़नी है। ठीक है ना, दुरूद शरीफ के बाद ला हौला वला कुव्वता 21 टाइम्स, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 21 टाइम्स। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है या लतीफ़ो या रज़्ज़ाक़ो की आपको एक तस्बीह पढ़नी है 100 दाने। ठीक है ना, ये पढ़ने के बाद फिर आपको वो सूरह पढ़नी है जिसकी सूरह की इतनी बामुबारक तर्जुमा है। अगर आपको वैसे भी अगर चाहो तो तर्जुमा भी सुन सकते हो, मोबाइल के अंदर उसका उर्दू तर्जुमा सुन लो, आपको अल्लाह पाक की इतनी नेमतें याद आने लगेंगी ना, जो हम सोचो गुमान में हम भूल चुके हैं। आपको फिर पढ़ना है 7 दफ़ा सूरह रहमान। ठीक है ना, आपको पता है सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों का जिक्र किया था। अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि तुम उदास क्यों होते हो, मेरी तो नेमतें या रहमतें तुम लोग गिनते थक जाओगे। आज तुम जो जिंदा खड़े होकर देख रहे हो, सोच रहे हो, जबान चला रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब मेरा ही तो दिया गया है। तो
तो ये वो तर्जुमा भी आप सुन लोगे ना तो आपकी परेशानियों का आपको खुद ब खुद दिलों को राहत मिलने लगेगी, सुकून मिलने लगेगा। ठीक है ना। आपको फिर क्या पढ़ना है, 7 दफ़ा आपको सूरह रहमान पढ़ लेनी है। जब आपने सूरह रहमान 7 दफ़ा पढ़ ली है, इसके बाद आपको अपना वजीफ़ा क्लोज करना है। ठीक है ना। वजीफ़ा वही क्लोज होगा दुरूद शरीफ पढ़ के। आपने जब वापसी में अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपको ये वजीफ़ा आपने क्लोज कर लिया, आप जा नमाज पे हो, मुसल्ले पे हो। ठीक है ना। इसके बाद आपको फ़ौरन अल्लाह पाक के आगे सजदा रेज़ होना है। ठीक है ना। ना किसी से बातचीत करनी है, ना कुछ भी नहीं, अकेले में सिर्फ आप हो और आपका रब है। इसके बाद आपको सजदे में जाना है और सजदे में ही रहकर आपको अस्तगफार पढ़ना है। ठीक है ना। अस्तगफार की बहुत छोटी सी तस्बीह है, अब आपकी मर्जी है। मैंने अस्तगफार का कंप्लीट तरीका की भी एक वीडियो अपलोड की है, लेकिन मैं यहाँ बता देती हूँ। चाहो तो आप अस्तगफार पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो, या अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैही पढ़ लो। ठीक है ना। बहुत बड़ा पढ़ते हो तो बहुत इसका ज़्यादा सवाब है, लेकिन छोटा पढ़ने पे गुनाह नहीं है। ठीक है ना। आप पढ़ सकते हो। आपने पढ़ना है अस्तगफार की सजदे में रहकर ही 100 दफ़ा। ठीक है ना। जब आपने ये पढ़ लिया ना, इसके बाद सबसे पहले आपको अपने रब से माफ़ी मांगनी है, अपने रब को मनाना है और अपने रब से खूब खूब दुआएं करनी है। ठीक है ना। अब मैं इसका तरीका भी आपको बता देती हूँ। अब जब आपने सजदे में रहकर आपने अस्तगफार पढ़ लिया, इसके बाद आपको सबसे पहले अल्लाह पाक से खूब माफ़िया मांगनी है कि अल्लाह पाक, मैं जो भी अमल कर लेता हूँ, मैं गुनाह में जानबूझ के नहीं करता, मुझसे खता हो जाती है, मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, तो अपनी शान के मुताबिक माफ़ कर। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक तेरी रहमत तेरे गुस्से पे गालिब नहीं है, तो अल्लाह पाक मुझे फिर से माफ़ कर दे। अल्लाह पाक से प्रॉमिस करे कि अल्लाह पाक मैं फिर से वो गलतियाँ नहीं दोहराऊंगा जिसे तू मना फरमाया है। हमें ये समझ आनी चाहिए कि अगर आज हम पे जो भी परेशानियाँ आई हुई हैं, जो भी मुश्किलातें आई हुई हैं, वो हमारे अमल का ही नतीजा है। कहते हैं ना, आप जैसा बीज बोगे वैसा ही काटोगे फल। अब जब हम बीज ही बुरा बो रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि हमारे काम नहीं बन रहे, तो कैसे बनेंगे हमारे काम। अब जब हम अच्छाई खुद करेंगे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अच्छाई फैलाएंगे, तो लाजमी हमें रिटर्न भी तो अच्छा ही मिलेगा ना। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं ना कि अल्लाह पाक है ना, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर ये सब हो रहा है तो मैं भी तो कुछ सही गलत कर रहा हूँ ना, मेरे भी तो कई गलतियाँ होंगी। ये जब हम समझ जाते हैं ना, तो हमें हमारी गलतियाँ कम करने का भी जुस्तजू पैदा होती है और अल्लाह पाक हमसे खुश होता है कि हाँ चलो मेरा बंदा नदामत में तो है, नदामत के आंसू तो बहा रहे, नदामत के लफ्ज़ तो बोल रहे। ठीक है ना। जब आपने अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ली, इसके बाद खूब रो कर अल्लाह पाक से दुआएं करें। ये सब जो आपको मैंने तरीका बताया है, अपनी दिल की मुराद को हाजिर नाजिर रखिएगा। जो भी आपके दिल में मुराद हो वो ज़रूर करके फिर अल्लाह पाक से मांगे, और आपका रब ना आपको ना उम्मीद नहीं करेगा, इतनी मुझे उम्मीद है। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं ना, मैं आपको एक और वाक्य सुनाती हूँ एंड में। हम देखते हैं ना कि किसी के पास अल्लाह ने इतना सब कुछ दिया हुआ है और हम देखते हैं कि अल्लाह हमें नहीं दिया हुआ, हम इतना उदास हो जाते हैं। उस वक्त हमें उदास नहीं होना, हमें अपने दिल को कामिल ईमान दिलाना है। मैं भी ये गलती करती थी, लेकिन अब मुझे इतना कामिल ईमान होता है कि उसका रब भी वही है, मेरा रब भी वही है। जब उसका रब उसको दे सकता है तो फिर मेरा रब मुझे क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि उसका रब भी वो, मेरा रब भी वही है। ठीक है ना। जब हम ये सोच लेते हैं ना, तो फिर हमें इतना कामिल भरोसा आ जाएगा, हमें फिर नहीं लगेगा कि हमारे पास क्या चीज़ की कमी है। हमें पता लगेगा कि हाँ हमें भी तो मिलेगा ही, क्योंकि हम दोनों का रब एक है। जब उसको दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। मैं भी तो अल्लाह का ही बंदा हूँ, और अल्लाह पाक जैसे उसको 70 गुना चाहता है, अल्लाह पाक मुझे भी तो 70 गुना चाहता है। ठीक है ना। हमें इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है, कामिल ईमान रखना है। हमारी तमाम परेशानियां इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।